वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं विवेक शर्मा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी एट केपी क्लासेस। सो आज ये हमारा एक डेमो सेशन रहने वाला है अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड अबाउट सीयूईटी एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है और किस तरह हम लेक्चर को परस्यू करेंगे, कैसे टॉपिक्स को हम डीप में जाके कवर करेंगे। ठीक है, क्या की पॉइंट्स रहेंगे हमारे, तो आज हम इस डेमो सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं आपके साथ। अब जैसे कि सीयूटी के लिए हमारी कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजीज हैं। अब जैसे हमने एक सारथी बैच है हमारे पास सीयूटी को लेके, जिसमें हम जनरल स्टडीज प्लस लैंग्वेज दोनों कवर होते हैं एंड इट कॉस्ट यू अबाउट 1499। ओके, एंड फिर डोमेन से रिलेटेड कोर्स है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अगर मैं साइंस स्पेसिफिकली बात करता हूं तो साइंस में हमारे पास आपके डोमेन सब्जेक्ट्स तो रहने ही वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड लीगल स्टडीज ऑल्सो, जो लॉ परस्यू करेंगे। और साथ में इसी ही आपके उड़ान बैच में आपका सारथी बैच भी क्लब्ड है। ओके, तो मतलब इट्स कॉस्ट यू अबाउट 1999 में आपका साइंस के सारे डोमेन कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साथ में आपका जनरल स्टडीज और लैंग्वेज भी इंक्लूड रहेगा, ओनली ऑफ 1999। ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देन स्टार्ट करते हैं एक अपना डेमो सेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन, सो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रू सॉल्यूशंस की, कि भाई आप ट्रू सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, कि व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स, तो दो कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। ओके, सो टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कैसे हमें क्लासिफाई करना है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अगर ट्रू सॉल्यूशंस बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, वन प्लस वन। अगर हम बात करते हैं दो कंपोनेंट्स, अगर वन प्लस वन हमारे पास है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर हमारे पास, अब देखो क्या है, सॉल्यूट नंबर्स में चेंज हो सकता है लेकिन सॉल्वेंट नंबर्स में चेंज कभी भी नहीं हो सकते, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं इस, यस, तो फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सो राइट, अगर सॉल्यूट कंपोनेंट वन है तो इसको मिला के क्या बनता है, बाइनरी सॉल्यूशंस। सॉल्यूट पार्ट हमने टू ले लिए, ठीक है, वन प्लस वन, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी क्या रहेगा, वन रहेगा, तो इट्स टर्सरी सॉल्यूशंस या टर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर ये थ्री पार्ट्स हो जाएंगे फोर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा वो। तो ये सारे हमारे पास सॉल्यूशंस के टाइप हैं, कैसे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्लासिफाई करना है, राइट। ओके,
अपार्ट फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। भाई कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है भाई कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल, एक कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी आपने हाइट कुछ भी ले ली, इस एक्स 6 फीट, ठीक है, हम इसको फिट को हम सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स राउंड 180 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 1.8 मीटर्स लिख सकते हैं। तो इट इज, अब क्या हो गया, डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई, लेकिन वो उसकी हाइट को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम लाइक दैट। तो कंसंट्रेशन में हम जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, देन मोल फ्रैक्शन। आप सबको पता है कि बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें हम बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखो भाई, सिंपल सी चीज है, सीयूटी एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए आपको क्विक फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, आपके टिप्स पे सारी चीजें होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं है। तो अगर आप फॉर्मूले को डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग देन दैट कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन, आपको मोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मोल्स होता क्या है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो दिस इज एन, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है उसका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बात आती है कि मोलर मास सबको पता है, ठीक है, जो भी आपका एटॉमिक वेट कैरी करता है वो मोलर मास हो गया। एंड व्हाट अबाउट गिवन मास, जो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। अब एक और बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, भाई मोल्स है क्या, मोल्स इज द नंबर, मोल इज द नंबर। अब जैसे आप बात करते हैं डजन्स, हम बोलते हैं डजन, व्हाट डज डजन मीन, आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, 12। हम बोलते हैं आपसे सेंचुरी, आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, 100। तो इज लाइक दैट, मोल इज अ नंबर विच इज वैल्यू इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23। ओके, 6.022 into 10 to the power, ये क्या हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू है ये। नेक्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अब भाई देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगर मैं बात करता हूं आपसे, चलो मोलैरिटी पिक कर लेते हैं। देखो, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं आपको बस बता रहा हूं अपने इस डेमो सेशन में कि कैसे, ये नहीं कि हम टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से कवर नहीं करने वाले हैं, हम उसको डीप में जाके देखेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को डीप में आप जाके सॉल्व नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी ऑफ द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू योर फिजिकल केमिस्ट्री। गॉट इट माई पॉइंट, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड here it is like number of moles, किसके, solute के, divided by volume of solution in liters। ओके, सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर
वॉल्यूम को हम ml में ले रहे हैं तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो ये हमारा हो जाता है अ कंप्लीट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। ओके, अब इस टर्म्स को, अब बात क्या होती है कि मोलैरिटी पता सबको है ना, कि मोलैरिटी है क्या, क्यों है, लेकिन हमें पता है उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सपोज दैट वी हैव a 2m solution of NaCl. A 2m solution of NaCl. Basically it means what? It means a 2 moles which is dissolved in 1 liter of solution. Got it, students? So there is 1, 2, 2 is the number of moles it will dissolve in 1 liter of solution. Okay? अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले ऐसे नहीं आएगा, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले आप एक टर्म और अपने माइंड पे फीड कर लोगे, इज एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट रहेगा विच इज इक्वल टू वाटर। सॉल्वेंट इज फिक्स्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट में भी चेंज, सॉल्यूट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल दिया हमने कि 1m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट आपका NaOH हो गया, सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, सिंपल। अब इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ एक और जो स्टूडेंट टारगेट हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके हम, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी of 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, एंड यहां पे हमें क्वेश्चन दे दिया H2O 1 ग्राम पर ml, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, जिसमें हमें H2O की क्या दे रखी है, डेंसिटी। दिस इज डेंसिटी। करना कैसे है, सिंपल से पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे हम। भाई डिटेल में जाना नहीं है, की पॉइंट्स पकड़ने हैं क्योंकि एमसीक्यू है, जल्दी से आंसर करना है उसका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें। वाटर, वाटर हमें कितना गिवन है, 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर विच इज 900, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का कितना होता है, यस, इज इट 18, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें चाहिए मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने देखा था कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो अगर डेंसिटी का हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो मास गिवन है, वॉल्यूम यहां से आ जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा वो, यस, तो मास आप निकाल लोगे यहां से, तो वॉल्यूम मस्ट बी ml में कन्वर्ट करोगे आप, तो विच इज इक्वल टू 1000। एंड जब आप कैलकुलेट करते हो सॉल्यूशन की डेंसिटी को, या इन शॉर्ट आपका जो आंसर आएगा इसको आप सिंपली डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 55.55। तो याद रखोगे, कभी भी आपका वाटर मॉलिक्यूल प्योर वाटर की कैपेसिटी पूछता है, मोलैरिटी पूछता है, तो आपका आंसर शुड बी 55.55, राइट, ठीक है।
अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of water। ओके, क्वेश्चन से इधर एक कंडीशन दी है, वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑन मिक्सिंग आपको नेग्लेक्ट करनी है, तो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। ठीक है भाई, क्या अप्रोच रहेगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सॉल्यूट डिसाइड करना है। तो द सॉल्यूट is NaOH will dissolve in 1000 ml of water. The solvent is what? 250 ml. It is given to you a water, right? सॉल्यूट NaOH हो गया। अब NaOH का मोलर मास आप फाइंड कर लीजिए। क्या होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर लेंगे यहां से, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर लिए हैं, गिवन मास आपको 4 ग्राम्स गिवन है, राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। बस हमें कुछ बस चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में हमको कैसे टारगेट करना है, ठीक है भाई। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 4। मोलर मास कितना आया? 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 250 ml, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स में। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। देन 2 5, ओके। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? विच इज इक्वल टू 0.4, ओके। सो डायरेक्टली आप वैल्यू को एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, पूछे गए हैं, टारगेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोलैलिटी। अब भाई मोलैलिटी क्या है? ठीक है भाई, सिंपल स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या रहने वाला है? इन केजी। अब यहां पे ट्विस्ट किया है, यहां पे फॉर्मूला बहुत बारी हम गलती करते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि फॉर्मूला क्या है, कैसे है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिस्कस किए बिना सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन को लेते हैं, 4 ग्राम ऑफ NaOH added in 100 ml of water। ओके, कैलकुलेट करनी मोलैरिटी, डेंसिटी गिवन है, पहले बता दे रहा हूं, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलैरिटी फाइंड करनी है, ओके। स्टार्ट करते हैं इसको, सिंपल बेस, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, फॉर्मूला आपको पता है इजीली, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है इसमें। अब हमारे पास सॉल्यूट तो गिवन है, बट हमें
सॉल्वेंट से रिलेटेड चीज है, 100 ml ऑफ वाटर दे रखा है, तो 100 ml वॉल्यूम दे रखा है, भाई वॉल्यूम हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए मास। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए आप। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अ डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी हमें गिवन 1 है, ठीक है, प्लस वॉल्यूम कितना दे रखा था हमें 100 ml, तो कितना आ गया हमारे पास मास, इट्स 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम इज द मास। अब डेंसिटी हमें दे रखी थी पूरे सॉल्यूशन की, हमने इसको फाइंड कर लिया। अब 4 ग्राम NaOH हमें दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे जो अभी लास्ट टाइम फाइंड करे थे आपने, तो कितने हो जाएंगे, मास आपको पता है, N इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 40, तो कितना आ गया हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, विच इज, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स 10 टू द पावर -1 हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसको डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी 4 ग्राम ये दे रखा है, ठीक है, एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, हमें क्या चाहिए, 100 ml ऑफ वाटर है, तो उसको हमने मास कन्वर्ट कर लिया, विच इज 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम्स क्या आ गया हमारे पास, H2O, ठीक है, तो यहां पे 100 आप डाल दोगे, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 विल बी द मोलैरिटी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात बोली थी मैंने, 2 टॉपिक्स आपके ये रहने वाले हैं, बाकी मोल फ्रैक्शन आपका होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को भी आप समझ लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या है बेसिकली, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, काय से डिनोट करते हैं, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर 2 कंपोनेंट्स है हमारे पास, किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है A एंड B, तो A कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस सम, एंड एक रिलेशन आप याद रखोगे, काय A काय B विच इज इक्वल टू 1। सो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन मोस्टली टारगेट होना है। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा, बेसिक ही रहने वाला है, क्वेश्चंस इसी पे ही बेस्ड आते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक, तो ये था हमारा डेमो सेशन, ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है। एज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं विवेक शर्मा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी for the CUET examination, ठीक है, till then bye bye, take care all of you।